लेकिन भगवान ये नहीं चाहते थे कि ब्रजवासियों को ये बात पता चल जाए कि मैं ईश्वर हूं। अगर ब्रजवासियों को पता चल जाता तो सबरे ब्रजवासी भगवान की सेवा करते, और भगवान को किसी से सेवा करनी नहीं थी, अपितु सबकी सेवा स्वयं करनी थी, करवानी नहीं थी किसी से। भगवान आगे बढ़े, सबरे ब्रजवासी चिल्लाने लगे, अब कब पता चलेगा, कब तेरो भगवान बताएगो, जब बताएगो जब हम सब मारे जाएंगे। भगवान बोले चिंता मत करो, हमारे कान में गिरिराज जी ने एक मंत्र को फूंक दिया है, और ऐसे मंत्र को फूंका है, ऐसे मंत्र को फूंका है कि वो कह रहे हैं कि इस मंत्र का उच्चारण करो, अपने आप पर्वत ऊपर उठ जाएगा। अच्छा बोले हाँ। अब ये तो लीला थी। भगवान ने एक सांस में गिरिराज पर्वत को उठाया और उठा करके अपनी छुंगली पर धारण कर लिया। सबरे कोठोना बाय हते वे भी अपनी अपनी लठियां लेके पहुंच गए। कोठोनावान ने अपनी अपनी लठियां लगाई। अब कोठोनावान आग लगावे में तो टोप है। वाह जी करें जो गोवर्धन पर्वत धारण, वो तो अपन लठियां लगाए सुहाए धारण, अपन उन्हें लठियां न लगाओ तो कब को पर्वत गिर पर तू। भगवान बोले अच्छा हमई से सियान पंथी, हमई से होशियारी, रुक जाओ। तो फिर भगवान 2-4 मिनट के बाद बोले ब्रजवासियों मेरा तो मन कर रहा है मैं इस चुंगली को नीचे हटा लू, सो कोठोना वाए हते। अरे बोले हटाई लो, और का तुम कौन पूरा धारण करे। भगवान बोले अच्छा, बोले हाँ। भगवान बोले हटा लू, बोले हटा लो, हटा लू, बोले हटा लो। भगवान ने जैसे ही चुंगली को नीचे हटाया, सो सांप की लाठियां चटपट 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 करके सांप टूट गई। कोठोना वाए बोले ओ मत आई बचाओ। भगवान बोले हो बचा रहे, बच जाओ, खुद ही बचो। सबरे बोले बचाओ बचाओ। भगवान बोले क्यों, कैसा रहा। सबरे बोले पहले चुंगली से पकड़ लो, नहीं तो जब पता चलेगा जब चटनी बट जाए। भगवान ने फिर से गोवर्धन पर्वत को धारण किया। जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया तब ब्रजवासियों के अभिमान नष्ट हो गए। 7 दिन 7 रात बराबर भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। 7 दिन 7 रात। इतनी बरसात हुई, इतनी बरसात हुई, राजा ने पूरे प्रहार लगा लिए। कहने नहीं लगते जब अति का घड़ा भर जाए तब वो फूटता ही है। और ध्यान रखना चोरी कितनी भी आप होशियारी से करो लेकिन चोरी पकड़ जाती है। व्हाट्सएप पे चैटिंग कितना होशियारी से करो, कितना सियानपंथी से मिटाओ, लेकिन फिर वो सियानपंथी रहती नहीं, पकड़ी जाती एक आध दिन। अच्छा बताओ चोरी कभी छुपती क्या, छुपती कभी नहीं छुप सकती, छुपती क्या नहीं छुप सकती। कुछ भी कर लो आप, चोरी छुपी क्या किसी की नहीं छुपी। माताएं पतियों के पैंट में से पैसों की चोरी करती हैं, बताओ छुपी आज तक नहीं छुपी। लोग कहते नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, नरेंद्र मोदी जी ने, अरे नरेंद्र मोदी जी ने वो किया जो तुम्हारी 7 पीढ़ियां ने नहीं कर पाओ है। क्या करो, माताओं ने 10 साल दिन के ब्याह को 10 साल हो गए, आदमी के दुका के पैसा दुका के साबरे धरत रही 500 की नोट। नरेंद्र मोदी जी आए 2014 में, उन्होंने सीधी नोटबंदी करी रात ही के रात। ने घर भाई ठानी थी, बोले सुनो जी कहाँ जा रहे, बोले बैंक, हमारे भी पैसा लाए जाओ। आदमी बोलो रात के तो मंगा रही थी कि 500 का दे, तू ना कहां से आए, हम रखे हैं कि देखें भाई 2.5-3 लाख रुपया। आदमी तो चौंको 3 लाख रुपया कहां से आए तू ना। आप जब आते सो आपके पेंट में से धोखा लेते। पानी का धन पानी में, नाक कटी बेईमानी में। सबरा 10-15 साल का जितना इकट्ठा पैसा था पति ने छुड़ा लिया, लाया 2 देंगे सही हो जाएगी, भाग। अब कहते मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या नहीं किया पहले तो ये बताओ। जिन माताओं के पैसे का पता स्वयं भगवान नहीं चला सकते, उन माताओं के अंदर के सबरे पैसा निकलवा दिया। बताओ मोदी जी ने क्या नहीं किया है?
तो 7 दिन 7 रात बराबर बरसात हुई। राजा इंद्र तड़प गया। 7 दिन के बाद बरसात अपने आप बंद हो गई, स्थिति शांत हो गई। जब 7 दिन के बाद बरसात अपने आप बंद हो गई, तब तो राजा इंद्र के दिमाग पर आ गया, हो ना हो निश्चित 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 ये कोई ना कोई देवता है, ये कोई ना कोई भगवान है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने 7 दिन 7 रात बराबर बरसात करवाई, लेकिन इतनी बरसात करने के बाद भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा। राजा इंद्र दौड़ करके भगवान की शरण में पहुंच गया और सब ब्रजवासियों के साथ भगवान के सामने हाथ जोड़ करके राजा इंद्र पुकारने लगा, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। हे प्रभु, आपकी शरण में आकर के मेरा जीवन बदल गया। मैं अज्ञानी था, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, मैं कुछ जानता नहीं था, मैं कुछ मानता नहीं था। आज मुझे पता चला कि आपकी शरण से ही व्यक्ति का उद्धार हो सकता है।